नमस्कार, मैं हूं दीपिका यादव और आज मैं एक ऐसी विधानसभा सीट पहुंची हूं जो अब से पहले इतनी ज्यादा चर्चा में नहीं रही जितनी चर्चा इस विधानसभा की अब हो रही है। वजह यह है कि यहां से जो विधायक हैं राजेश राम, वो 2025 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। अब उनके सामने दो चुनौती है, एक तो कांग्रेस के प्रदर्शन को पूरे राज्य में बेहतर बनाना और दूसरी चुनौती ये कि 2015 और 2020 के बाद 2025 में भी हैट्रिक लगा पाना। वो लगा पाते हैं नहीं लगा पाते हैं, उनके कामकाज को लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है, वो क्या आसानी से इस सीट को निकाल पाएंगे, क्योंकि दो चैलेंजेस उनके सामने हैं। और दूसरी तरफ 2010 में ये सीट जेडीयू के पास थी, उसके बाद से यहाँ से जीत नहीं पाई है। अब देखना होगा इस आरक्षित सीट पर कौन किस पर भारी है और जनता के मन में इस बार क्या है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? कपिल देव सिंह। यहीं के रहने वाले? हाँ, यहीं के रहने वाले। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, रिटायर्ड आदमी है, जन सेवा में भागीदार। विधायक जी का काम कैसा है? विधायक जी का काम है कि गांव में घुमबो नहीं करते हैं कभी। राहुल गांधी तेजस्वी कह रहे थे कि हम तो यात्रा के जरिए जनता की अदालत के बीच जा रहे हैं, जनता के हित के लिए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं लग रहा आपको? ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, इसका कुछ प्रभाव नहीं होगा, असर नहीं होगा, कुछ असर होने वाला नहीं है। तो इस बार कांग्रेस के जो विधायक है वो हैट्रिक लगा पाएंगे या गाड़ी रुक जाएगी? देखिए, हम लोग को कहना यही है कि कांग्रेस 2 बार से कांग्रेस की यहाँ सरकार थी और जिस तरह से राहुल गांधी यात्रा पर निकले हुए थे, पूरा कुटुंबा विधानसभा का ये एक तरह से मान लीजिए तो मुख्यालय है अम्बा का चौक। और यहाँ अम्बा चौक पर हम लोग जिस तरह से जनता एकत्रित होकर राहुल गांधी से मिलने के लिए हम लोग खड़ा थे। और राहुल गांधी जब वहां से चले थे, भिवंडी फील्ड से चले, और हम लोग को यही लग रहा था कि राहुल गांधी आएंगे तो बंद गाड़ी में नहीं आएंगे। माँ सतबहिनी का यहाँ मंदिर है एक, वहां से पूजा अर्चना करके वो स्वयं पैदल ही यात्रा आएंगे और सारी जनता से मिलते हुए आशीर्वाद लेते हुए और वो तब आगे के कार्यक्रम में जाते। अगर इस तरह का उनका भावना रहता, राजेश राम यहाँ का विधायक 2 बार रह चुका है, अगर इस तरह का उनका भावना रहता तो मैं बताता हूँ अगर इस बार भी उनको लमसम उम्मीद रहती कि वो विजय होके जाते। लेकिन जनता में मतलब इतना आक्रोश है कि जनता यहाँ खड़ा है और राहुल गांधी बंद गाड़ी में आते हैं, तेजस्वी बंद गाड़ी में आते हैं और किसी जनता से मिलने के कार्य नहीं करते हैं और वो चले जाते हैं। ठीक है, आपका क्या नाम? मनोज पांडे। पांडे जी, ये बताइए, इस बार राजेश राम को लेकर के नाराजगी दिख रही है यहाँ कुटुंबा में, तो क्या लग रहा है आप लोगों के लिए दूसरा बेहतर विकल्प कौन होगा? जनसुराज यहाँ से बढ़िया रहेगा वो। अच्छा, यात्रा इतनी बढ़िया और जिस प्रकार से एसआईआर को मुद्दा बनाया, चाहिए था कि जनता कह रही है कि एजुकेशन को मुद्दा बनाते, अच्छी शिक्षा, अच्छा मेडिकल, या एसआईआर जो मुद्दा कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन लेके चल रही है उसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, ये चुनाव में कारगर होगा? देखिए, अभी जो देव कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के शिक्षा व्यवस्था पर कोई इनका जोर नहीं रहा। और खासकर जो अभी सरकार जो चल रही है, इस सरकार में यहाँ पर अफसरशाही बहुत ज़्यादा हो गया है। यहाँ के बेरोजगार युवकों को थोड़ा देर के लिए आउटसोर्स कंपनियों के जरिए काम मिलता है, फिर 2 महीना 4 महीना के अंदर उनको हटा दिया जाता है। यहाँ की सरकार जो भी है उनकी यही व्यवस्था है। तो इस बार बदलाव होगा? हम लोग बदलाव चाहेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद तौकीर है। क्या लग रहा है आपके हिसाब से? गंज है। हाँ, यहाँ कुटुंबों में कुछ कम हुआ है विधायक हम तो यही कहेंगे कि कोई किसी का भी सरकार रहे, हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं आना चाहिए, सब मिलजुल कर रहे। क्या नाम है? ये बदलाव होने का संभावना कम है, सब हवाई में है इन लोग। हाँ हाँ, बदलाव होने का संभावना कम है, वो यहाँ से एकदम पूरे बिहार में कम है। बीजेपी का सरकार फिर आएगा, एनडीए का पक्का है 100%। या कुटुंबा में तो राजेश राम पक्का हारेंगे। बहुत आलसी आदमी है ये, बहुत आलसी आदमी, बहुत आलसी। इतनी बढ़िया यात्रा तो नहीं, यात्रा कहने के मतलब पहले से आपको ध्यान में रखना चाहिए ना। आज आपको 5 साल में आज नींद आपको टूट रहा है? पहले से आप कहाँ थे? यात्रा कर रहे हैं, जब इलेक्शन के टाइम आ रहा था यात्रा मतदाता के जगह आ रहे हैं, उस समय से कहाँ थे आप? तो राजेश राम यहाँ से पक्का अबर हारेंगे। कौन जीतेगा? यहाँ से एनडीए के उम्मीदवार कोई भी रहेगा जीतेगा। हम या फिर जेडीयू, जो भी कैंडिडेट रहेगा? जी हाँ, जीतेगा। आपका क्या नाम भैया?
मोहन कुमार गुप्ता। ये भैया कह रहे हैं कि यहाँ पर बदलाव हो जाएगा, राजेश राम दोबारा आ नहीं पाएंगे, आपकी क्या राय है? एकदम ठीक बोल रहे हैं भैया। राजेश राम दोबारा नहीं आएंगे, इसलिए कि यहाँ चुनाव जीतला के बाद आम पब्लिक से मिलने तक नहीं आए हैं, और मिलने के साथ साथ है कि क्षेत्र को छोड़ करके गायब रहते हैं बराबर। आपका क्या नाम है? अतुल कुमार। यही कुटुम्बा के? जी जी। क्या लग रहा है इस बार? ये भैया कह रहे हैं कि नहीं आ पाएंगे राजेश राम, आपको क्या लग रहा है? इस बार जनसुराग का हवा है। आप? हम जो है यहीं का हैं, बदलाव तो निश्चित होने जा रहा है। ये चलते कि किसी के दबाव में नहीं रहा है, जनता नहीं रहेगी, इसके चलते अबर बार बदलाव निश्चित होने जा रहा है। यहाँ कुटुम्बा में? हाँ। राजेश राम का कामकाज कैसा है? फिर से जीतेंगे, नहीं जीतेंगे कि कोई और चाहिए? राजेश राम जीतेंगे। काम किया उन्होंने? काम किए हैं, हम लोग तरफ का काम किए हैं। वो क्या क्या काम हो गया है यहाँ? नाली गली कॉलोनी टोलनी और सब काम। क्या लग रहा है इस बार कुटुम्बा में विधायक बदले जाएंगे कि वही रिपीट होंगे? जन स्वराज पार्टी आएगा। मतलब एक तीसरा विकल्प ढूंढ लिया है। हाँ वही है। आप बताइए सर, आपका क्या नाम? जी कैलाश सिंह। कैलाश सिंह। ये बताइए क्या लग रहा है कुटुम्बा में विपक्ष इतना जोरों शोरों से SIR का मुद्दा उठा रहा है, यात्रा बिहार में चल रही है महागठबंधन की तरफ से, क्या कुटुम्बा में इसको लेकर के क्या चर्चा हो रही है? क्योंकि यात्रा तो यहाँ से भी गुजरी। कुटुम्बा में तो गठबंधन का सरकार तो मैडम बहुत दिन से है ही यहाँ। कांग्रेस? जी हाँ, कांग्रेस है, तो अब आने वाला समय में जैसा हो, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि पूरा बिहार में हो कि ना, यहाँ तो इसी का कोई अगर प्रतिपक्ष जो है मजबूत नहीं आता है तो फिर कांग्रेस ही आएगी यहाँ। राजेश राम? जी हाँ, अगर मजबूत हुआ विपक्ष तो। तो बिहार में विधानसभा चुनाव इतना ज्यादा दिलचस्प है कि यहाँ की जनता खुद कह रही है कि SIR चलिए एक मुद्दा हो सकता है विपक्ष के लिए, लेकिन विपक्ष को अगर यात्रा निकालनी थी तो सुरक्षा पर निकालते, शिक्षा पर निकालते, और इस साथ ही मेडिकल सुविधा, स्वास्थ्य को लेकर के निकालते। एक यात्रा उनको लेकर के भी होनी चाहिए थी। जनता की राय जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। आपका क्या नाम है? राहुल कुमार। क्या लग रहा है राहुल गांधी और तेजस्वी की जो यात्रा कर रहे हैं, क्या माहौल 2025 चुनाव में बन रहा है इसको लेकर? क्या माहौल बनेगा मैडम? वैसे लोगों को जो देख चुका है, 2 चोरों के बेटा वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो सबसे लंबे समय तक संवैधानिक पोस्ट पर रहा है और एक भी उस पर आरोप नहीं लगा है। माननीय प्रधानमंत्री जी पे आज तक कोई उस तरह का आरोप नहीं है, लेकिन एक बेफोर्स घोटाला के आरोपी राजीव गांधी जी के पुत्र जो अपने देश लूटने की मंशा से यह यात्रा कर रहे हैं, और दूसरा चारा घोटाला के आरोपी के पुत्र तेजस्वी जी राज्य को लूटने की मंशा से यहाँ पे यह यात्रा करे। जनता नकार दिया है, जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग चैनल के माध्यम से कई गांव में घूमती होंगी, एक भी मतदाता ऐसे नहीं मिले होंगे जिनका मतदाता सूची में नाम नहीं है। और मतदाता जो संगठन है, जो चुनाव आयोग है, वो कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति नहीं हो। संवैधानिक है, जब संवैधानिक व्यवस्था है, आप जो संविधान चिल्लाते हैं और आपको वही उस संविधान पे व्यवस्था नहीं है। सरकार किसी का बनेगा, वो व्यवस्था, वो आयोग हमेशा रहेगा, उस पर विपक्ष ये सब करके माहौल नहीं बना पाए। कोई माहौल नहीं, जनता जान चुकी है। और यह देश का जो आम आवाम है, वो आने वाले दिनों में जो है भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार, NDA की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। आपका क्या नाम? मेरा नाम अतुल हुआ। अतुल जी, क्या लग रहा है कि मुद्दा चुनाव का क्या होना चाहिए? SIR तो चलिए कह रहे हैं, लेकिन असल मुद्दा चुनाव पर क्या होना चाहिए जिसका फायदा राजनीतिक पार्टियों को मिल सके, जनता का भी भला हो सके? असल मुद्दा होना चाहिए कि विकास पर बात करना चाहिए आदमी को। ये सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं जनता लोग को, जिनका पूरा परिवार मतलब चोरी कर वोट अधिकार को कर गलत तरीके से संवैधानिक पोस्ट पर लंबे समय से रहे हैं, और वो जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि ये वोट चोरी हो रहा है। ये चीज नहीं होना चाहिए। उनको सोशल मीडिया पर जो बोल रहे हैं उनको संसद भवन में बोलना चाहिए ना। सोशल मीडिया पर सिर्फ चिल्लाते हैं कि वोट चोरी, संसद भवन में बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि मतलब जिसका घर डेथ कर गया है उसका भी वोटर लिस्ट में नाम है, उसी के चलते ना इलेक्शन कमीशन जो है SIR अति करवा रहा है। जिसका जो मर गया है, डेथ कर गया है, उसका भी नाम कैसे वो भी वोट दे रहा है। इस बार क्या होगा 2025 विधानसभा चुनाव में? क्या लग रहा है बिहार में कौन है? बिहार में NDA का सरकार है। बिहार में NDA की सरकार बनेगी। NDA की सरकार। युवाओं का जोश काफी ज्यादा हाई है। आपका क्या नाम?
मेरा नाम निक्कू सिन्हा हुआ। क्या लग रहा है आपको बिहार में इस बार क्या होगा? बिहार में इस बार फुल बहुमत से एनडीए का सरकार बनेगा। महागठबंधन का जो इतना माहौल, रैली यात्रा निकाली जा रही है, उसका कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसलिए और रैली के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे हैं। बचपन से रहते हैं, बचपन से इसी रमेश चौक पे हम लोग रहे हैं। आज तक इस तरीका का कभी भी सभा का आयोजन यहाँ पे नहीं हुआ है। होता है यहाँ पे बहुत सारे स्थल है, गेट स्कूल में है, गांधी मैदान है। आप वहाँ पे यहाँ पे आप अधिकार के क्या दिखाना चाहते हो? आपको लग रहा है कि सिर्फ चुनाव नजदीक है इसीलिए ये लोग आ रहे हैं? जी इससे पहले और उससे आगे ज्यादा कर रहे सिर्फ जनता। जिस जगह पे आ रहे हैं उनको भी नहीं पता है कि रमेश चौक है कि शंकर चौक है। अच्छा, हाँ, आते हैं बोलते हैं कि शंकर चौक में आए। अपने सभा स्थल का पता नहीं है कि हम किस सभा स्थल पे रमेश चौक के अपना कार्यक्रम। कांग्रेस बिहार में कुछ कर पाएगी? कांग्रेस तो खुद विकलांग है, वो तो दूसरे के हाथ पे अपना, दूसरे के सर पे अपना हाथ रखे आज भी यहाँ पे तेजस्वी यादव को चिंता है, राहुल गांधी को कोई नहीं। कांग्रेस के जो विधायक हैं, जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी अब कांग्रेस ने बना दिया है कि पूरे कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हो पूरे बिहार में, बड़ी जिम्मेदारी उनको दी है। वो अपनी विधायकी, उनको चाहिए कि तीसरे टर्म में भी वो आ जाए। वो अभी विधायक ही नहीं बन पाएंगे, प्रदेश से अध्यक्ष में खुश रहे, विधायक ही नहीं। इस बार कांग्रेस यहाँ कहीं नहीं है, कांग्रेस कभी थी भी नहीं। वो एक दिग्भ्रमित तो माया जाल में कुछ जनता गए थे। इस क्षेत्र से इस बार कांग्रेस गायब होगा, एनडीए पूर्ण बहुमत से बिहार में आएगा। ठीक है, आपका नाम क्या है? मोहम्मद खुशनूर। क्या राय है? हमारी राय तो यही है कि मतलब राहुल गांधी यूथ के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनके जो मतलब मोटिवेशन जो स्पीच है वो हम लोगों को पसंद आता है। उनका जो मतलब नॉलेजेबल जो यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ने की, उनकी भाषण को आपने सुना, कौन सी अच्छी बात आपको लगी? उनकी मतलब बात यही है। आपको ये बात अच्छी लगी कि वो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे, एक संवैधानिक संस्था पे सवाल उठा रहे? जी, ये सही किया उन्होंने, बिल्कुल सही किया। ये हमारा अधिकार है, वो क्या उठाएंगे? ये सवाल जो उन्होंने राहुल गांधी जी ने उठाया है, उस चीज को, उस सवाल को आम पब्लिक को उठाना चाहिए। अपना वोट है, अपना अधिकार है, अपना संविधान है, तो उन्हें जो वो हमारे लिए कर रहे हैं, उन्हें वो खुद हम लोग को खुद करना चाहिए अपने लिए। लेकिन महज यही एक मुद्दा मात्र बनकर रह गया। आपको नहीं लगता कि विपक्ष को और भी कोई मुद्दे उठाने चाहिए, किसी और चीज पर भी बात करना चाहिए? जी, वो तो होगा ही अभी, लेकिन जो अभी हाल फिलहाल जिस चीज में मेन मोटिव है, जो मेन मुद्दा है अभी चल रहा है, जो करंट में जो चल रहा है, उस चीज पे उन्होंने उस सही मुद्दा को उठाया उन्होंने। आपका क्या नाम है? अरविंद मिश्रा। क्या लग रहा है मिश्रा जी, क्या होगा इस बार बिहार में? बिहार मैडम जनता आक्रोशित बैठी है। बैठी तो और होना भी चाहिए ना मैडम, और बीजेपी की सरकार बनना चाहिए अगर जनता को विकास चाहिए तो। कांग्रेस के गढ़ में लोग बीजेपी की चर्चा इस बार ज्यादा कर रहे हैं, ऐसा क्यों, क्या वजह है? कांग्रेस से आप लोग तंग आ गए? मतलब कांग्रेस में कोई नेता ही नहीं है जिस पर विश्वास कर सके, सीधी सी बात है मैडम। कांग्रेस में कोई ऐसा मजबूत नेता नहीं है जिस पर पब्लिक विश्वास कर सके। अब यहाँ पर जो पहले के जो प्रमुख नेता है उनका कहीं नाम नहीं छाप रहे हैं, कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, तो पब्लिक कैसे विश्वास करेगा? आपका क्या नाम हो? उपेंद्र कुमार प्रसाद। क्या करते हैं आप? किसान है। प्रसाद जी, ये बताइए, कांग्रेस के गढ़ में इस बार जनता जो है उसका झुकाव बीजेपी की तरफ बहुत ज्यादा निकल रहा है। यात्रा की चुनाव भी ऐसे इलाकों में किया गया है जहां पर आरजेडी जीती है, महागठबंधन को सीट मिला है। इस बार क्या लग रहा है आपको, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या 25 में होगा? इस बार 25 में आरजेडी की सरकार बनेगा। नवयुवक लोग का है ठान। क्या लग रहा है आप लोगों को, इस बार जो महागठबंधन माहौल बना रहा है, कुछ असर पड़ेगा इसका? नरेंद्र मोदी का हवा है। कांग्रेस के गढ़ में नरेंद्र मोदी? कांग्रेस हवा में है। यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टि से 112 पे फोन करिए, तुरंत पुलिस आ जाएगा। रोड चकाचक है। तो हम लोग जानते हैं, कभी कभी अभी 11-12 महीना की सरकार थी, यहाँ 6 विधायक थे, एक भी इनके मंत्री नहीं बना पाए यहाँ से। एक भी 6 मतलब जो 12 महीना 13 महीना की सरकार थी ना, आपके हिसाब से इस बार कांग्रेस की जो थोड़ी बहुत सीटें वो भी चली जाएं? देखिए, इस बार पिछले बार था कि यहाँ पर लगातार भाजपा के लोग जीत रहे थे, तो एक एंटी इनकम्बेंसी या कहिए कि जो संविधान का नहीं कहते हैं, लेकिन बाद में लोग समझ गया कि वो गलती हो गया। इस बार कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी आ जाए? कहाँ गलती से आ गई है कांग्रेस, गलती से। अब दोबारा इन लोग का नाम आने वाला नहीं है। नहीं, 25 में सरकार, नीतीश सरकार। तो कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, वो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो 2 टर्म से यहाँ से जीते आ रहे हैं। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं राजेश राम, उनको लेकर के लोगों में काफी नाराजगी है। कांग्रेस पार्टी को लेकर के लोगों में काफी नाराजगी, और चाह रहे हैं कि कांग्रेस के इस गढ़ में बीजेपी आए। लेकिन देखना होगा चुनाव के नतीजे क्या कहते हैं। हालांकि हमने जनता की राय आपको सुनाई। यात्रा जो बिहार में चल रही है इंडिया गठबंधन की, उसका क्या प्रभाव है, क्या असर देखने को मिल रहा है, ये भी हमने आपको बताया। फिलहाल कुटुंबा विधानसभा से इतना ही।